ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपका शहर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से बड़ी जानकारी। सर्चिंग के दौरान 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। नक्सली के पास से विस्फोटक बरामद किया गया। सीआरपीएफ और बासागुड़ा थाना की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। बड़ी खबर बीजापुर से दे रहे हैं आपको, जहां सर्चिंग के दौरान 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। नक्सलियों के पास से विस्फोटक भी बरामद किया गया है। सीआरपीएफ और बासागुड़ा थाना की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। बड़ी और अहम जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पंकज सिंह भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ अधिक जानकारी? दरअसल देखिए, सीआरपीएफ और बासागुड़ा थाना क्षेत्र की जो संयुक्त पुलिस की कार्रवाई है, तिम्मापुर और जीडीपारा के जंगलों में सर्चिंग के दौरान दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कुछ विस्फोटक सामग्री और जमीन खोदने के कुछ औजार भी बरामद हुए हैं। दरअसल कल इसी इलाके में जब जवान सर्चिंग कर रहे थे तो इस विस्फोटक पे 2 जवान घायल भी हुए थे, जिसके बाद इस इलाके में सर्चिंग बढ़ाई गई और आज इसी इलाके से 2 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। जी बिल्कुल, तो एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल की गई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज। बढ़ेंगे खबरों में आगे। छत्तीसगढ़ भारत के उन राज्यों में से एक है जहां नक्सलवाद ने गहरी जड़ें जमा रखी है। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बल नक्सलवाद को खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच काफी दिनों से शांत बैठे नक्सली भी एक बार फिर से एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। इधर बुधवार को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बुधवार को 2 बड़ी सफलता मिली। नारायणपुर पुलिस ने 6 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों में 4 पुरुष और 2 महिला नक्सली शामिल हैं। इनके पास से 12 बोर बीजीएल लॉन्चर, बीजीएल बम, टिफिन बम और डेटोनेटर बरामद किए गए। सुरक्षा बलों को दूसरी बड़ी सफलता दंतेवाड़ा में मिली है। 12 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले 12 नक्सलियों में से 8 नक्सली इनामी थे। इसमें से 2 नक्सली 8-8 लाख के इनामी थे। इन नक्सलियों ने घर वापसी अभियान के तहत सरेंडर किया है। जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया उनमें 8 लाख के इनामी चंद्रना और अमित, 5 लाख की इनामी अरुणा, 3 लाख का इनामी देवा कवासी, 2 लाख का इनामी राजेश मड़काम, 1 लाख का इनामी पाइके ओयाम, 50,000 के इनामी कोसा सोढ़ी, महेश लेकाम, राजू करटाम शामिल हैं। दंतेवाड़ा जिले में घर वापसी अभियान के तहत 1005 नक्सली अब तक सरेंडर कर चुके हैं। इसी खुशी में एसपी कार्यालय में केक भी काटा गया। लगभग 28 लाख रुपए है। इसमें 30 वर्ष से अधिक माओवादी संगठन में सक्रिय डीवीसीएम रैंक के पश्चिम बस्तर डिवीजन के चंद्रन्ना पुणे में, जो तारलागुड़ा, कुरचोली जैसे, पुरवाड़ा जैसे मुठभेड़ और आईडी ब्लास्ट जिसमें सक्रिय थे। लगभग 30 वर्ष से वो सक्रिय थे नक्सल संगठन। हमारे संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया ने सरेंडर करने वाले 8 लाख के इनामी चंद्रना से बात की, तो उन्होंने बताया कि किस तरह नक्सली संगठन कमजोर हो रहा है। संगठन में थे वहां पर, अब क्या लगता है कि नक्सलवाद एकदम कमजोर हो गया इसलिए लोग सरेंडर करने आ रहे हैं? क्या बात है, आपको क्या लगता है? मेरा सर मेरा कमजोरी मतलब उम्र बढ़ गया, तबीयत ठीक नहीं है, पुलिस दमन थोड़ा ये ज्यादा हुआ, सरेंडर करके भाई। जिस तरीके से पुलिस ऑपरेशन चला रही है, जंगल के अंदरों में लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, इसका भी एक डर बढ़ा होगा अंदर में नक्सलियों में? जी सर, बढ़ा है। इस दौरान एडिशनल एसपी स्मृतिका राजनाला ने बताया कि जंगलों में चलाए जा रहे सघन अभियान से नक्सलियों की कमर टूट रही है। ऑपरेशन मानसून है, इसको लेकर किस तरीके से मतलब तैयारियां चल रही है? ऑपरेशन मानसून को लेके हम लोग पिछले साल भी मानसून में ऑपरेशन किए थे, बट मानसून में ऑपरेशन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बट अभी हम लोग माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का क्लियर निर्देश था कि मानसून में भी ऑपरेशन हम लोग कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी गैप देंगे तो इतना हम लोग मोमेंटम बिल्ड करके अभी ब्रेक दे देंगे तो फिर हमारा टारगेट अचीव करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। तो हम लोग भी सभी एसपी, आईजी सर लोग सब बैठ के ये डिसाइड किए थे कि मानसून में ऑपरेशन करने में क्या दिक्कतें आती है, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो मेनली नदी पार करना और मेनली वही तो एक दिक्कत आती है, तो उसको कैसे कैसे कर सकते हैं, कहाँ से ब्रिजेस बनना चाहिए और कहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, कैसे हम लोग अंदर पहुंच पाते हैं, वो सब आपको इन डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, बट उसका रणनीति बना हुआ है और अभी आप देखेंगे कि नेक्स्ट मानसून सीजन में भी ऑपरेशंस कंटिन्यू होते रहेंगे। इधर सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं।
तो दूसरी तरफ नक्सली भी फिर से अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। मंगलवार को बीजापुर में नक्सलियों ने गश्ती पर निकले जवानों पर हमला कर दिया। ये जवान मुरदोंडा इलाके में रोड ओपनिंग ड्यूटी पर निकले थे। हालांकि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग निकले। सुरक्षा बलों की सक्रियता से बैकफुट पर गए नक्सली फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, जैसे मुखबिरी के शक में लोगों को मारना, मुख्य धारा से जुड़ने वाले ग्रामीणों को परेशान करना। हाल ही में बीजापुर जिले के मोदकपाल थाना क्षेत्र के चिन्ना कोडेपाल गांव में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दंतेवाड़ा से पंकज भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।